हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। लास्ट वीक हमने एक वीडियो लाया था जिसमें हमने बताया था कि केवाईसी रूल्स चेंज हो गए हैं अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या रिडम्पशन करना चाहते हैं। उसके बाद केवाईसी रूल्स में रिलैक्सेशन आ गया है। सेबी ने एक नया सर्कुलर लाया है जिसमें उन्होंने कुछ रूल्स में रिलैक्सेशन लाया है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। उन्होंने हार्डशिप को देखते हुए कुछ रूल्स को रिलैक्स कर दिया है। तो आइए देखते हैं कि किन केवाईसी रूल्स में रिलैक्सेशन आ गया है। रिलैक्सेशन वन। रिलैक्सेशन वन क्या है? चलिए पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जो केवाईसी रूल्स हैं उसके हिसाब से इन्वेस्टर्स को तीन पार्ट में तोड़ दिया गया था। पहला, जिनकी केवाईसी वैलिडेटेड है उनके लिए कोई इशू नहीं है, वो फाइन है, उन वो कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड से रिडेम्पशन कर सकते हैं। केवाईसी रजिस्टर्ड। केवाईसी रजिस्टर्ड में बोला गया था कि भाई आपकी केवाईसी वैलिड है, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं लेकिन उन्हीं म्यूचुअल फंड हाउसेज में, उन्हीं एएमसीज के साथ जिनके साथ आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स रन कर रहे हैं। अगर आप किसी नए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो आपको भी अपनी केवाईसी वैलिडेटेड स्टेटस कराना पड़ेगा। और थर्ड था केवाईसी ऑन होल्ड, जिसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत है। केवाईसी ऑन होल्ड में आप ना ही किसी म्यूचुअल फंड से रिडम्पशन कर सकते हैं, ना ही किसी नई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसी में सेबी ने पहला रिलैक्सेशन लाया है। क्या है? KYC on hold. Investors whose KYCs were based on invalid document, they are not now allowed to redeem their investment subject to the due diligence by mutual fund houses. तो सेबी ने कहा कि भाई अब आपका पैसा तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, अब हम आपको ये बोल करके कि भाई आप वैसा वापस भी नहीं निकाल सकते। अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं तो आप पैसा अपना निकाल लीजिए, अगर आपका केवाईसी ऑन होल्ड स्टेटस भी है तब भी आप पैसा निकाल लीजिए। लेकिन उस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी म्यूचुअल फंड हाउसेस के ऊपर। उनको एक ड्यू डिलीजेंस करनी होगी उस पैसे को रिडीम करने से पहले, उनको पे आउट देने से पहले। इफ दे हैव वैलिड पैन एंड वेरीफाइड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। यहां पर और ईमेल आईडी कर दिया है, पहले दोनों मैंडेटरी था, आगे हम इसको भी डिस्कस करेंगे। दे विल नाउ बी अलाउड टू रिडीम देयर म्यूचुअल फंड्स। तो क्या कंडीशन डाली है? पैन वैलिड होना चाहिए, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में से एक चीज वेरीफाइड होनी चाहिए, तो वो अपने म्यूचुअल फंड्स में से रिडम्पशन कर पाएंगे। रिलैक्सेशन टू क्या है? रिलैक्सेशन टू है कि भाई पहले से भी ने मैंडेट किया था कि भाई आपको अपना मोबाइल नंबर एज वेल एज अपनी ईमेल आईडी एक्टिव रखनी है, रजिस्टर करानी है और वैलिड होनी चाहिए। अब सेबी ने रिलैक्सेशन करके कहा है कि नहीं, अब मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में से एक चीज अगर एक्टिव, रजिस्टर्ड और वैलिड है तो आपका केवाईसी मान लिया जाएगा और आप इन्वेस्टमेंट्स रिडम्पशन कर पाएंगे। पहले दोनों चीजें मैंडेटरी थी, अब एक चीज को दे दिया है। थर्ड है रिलैक्सेशन एनआरआईज के लिए। एनआरआईज हैव बीन गिवन अ ईयर, 1 ईयर एक्सटेंशन अपने केवाईसी वैलिडेटेड स्टेटस की, अपने मतलब केवाईसी के स्टेटस को वैलिडेटेड करने के लिए उनको 1 साल का रिलैक्सेशन दे दिया गया है। और उनके लिए रिवाइज टाइमलाइन है March 31, 2025। दे आर नाउ अलाउड टू ट्रांजैक्ट फ्रीली विद दीज रिलैक्सेशंस। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये जो रिलैक्सेशन सेबी ने दिए हैं ये परमानेंट नहीं है, दे आर टेम्परेरी इन नेचर। तो आप अपना केवाईसी स्टेटस चेक करते रहिए, अपने केवाईसी स्टेटस को केवाईसी वैलिडेटेड करा लीजिए। अगर आप म्यूचुअल फंड्स के ट्रांजेक्शन्स में कंटिन्यूटी रखना चाहते हैं, रिडम्पशन और इन्वेस्टमेंट्स को स्मूथली चलाना चाहते हैं, तो अपने केवाईसी स्टेटस को वैलिडेटेड करा लीजिए। थैंक यू वेरी मच। ये एक हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको बताया कि केवाईसी के रूल्स में क्या रिलैक्सेशंस हो गए हैं। उन रिलैक्सेशंस को आपको जानना जरूरी है, क्यों? क्योंकि आप अपने म्यूचुअल फंड्स में उससे ट्रांजैक्शंस कर पाए। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि अपने केवाईसी स्टेटस को वैलिडेटेड करा लीजिए टाइम से। थैंक यू वेरी मच।